नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया के अंदर अभी एससीओ की मीटिंग हुई, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई। इसके अंदर दोस्तों मिलिट्री ड्रिल भी होते हैं, जिसके अंदर रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की आर्मी हिस्सा लेती है और आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मिलिट्री प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन इंडिया ने इस बार इसके अंदर अपनी आर्मी भेजने से मना कर दिया और ये कारण बताया गया कि अभी कोविड-19 चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और रशिया भी जानता था कि इसलिए इंडिया अपनी आर्मी नहीं भेज रहा क्योंकि चाइना के साथ में ऑलरेडी तनाव चल रहा है, तो ऐसे में अंडरस्टैंडिंग का कोई सवाल ही नहीं है। और इस बात को दोस्तों रशिया भी समझ गया कि इंडिया क्यों नहीं भेज रहा, और साथ ही दोस्तों रशिया को यह भी पता चल गया कि केवल उसकी वजह से वह इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है। और इस दौरान दोस्तों रशिया ने कोई भी ऐसा बयान भी नहीं दिया जिससे चाइना और इंडिया के बीच में कोई तनाव आए, यानी उसने किसी का भी साइड नहीं लिया और एकदम न्यूट्रल रहा। लेकिन वैसे वह इंडिया का हमेशा ही साथ देने की कोशिश करता है, इसके लिए उसने बहुत सा कुछ कहा है और साथ ही हमें वेपन सिस्टम भी दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जब ये मीटिंग चल रही थी तो उस समय पाकिस्तान ने एक गलत हरकत कर दी। उसने कश्मीर का डिस्प्यूटेड मैप दिखा दिया, जिसके अंदर उसने बहुत से एरिया को अपने एरिया के अंदर शामिल कर रखा था, और जबकि दोस्तों इंडिया अपनी संसद में पूरे जम्मू कश्मीर के एरिया को अपना हिस्सा कह चुका है और ये बिलोंग भी इंडिया से ही करता है। तो ऐसे में दोस्तों वहां से हमारे एनएस अजीत डोवल खड़े होके चल दिए और भारत ने इसकी पूरी नाराजगी दिखाई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब खबर ये आ रही है कि रशिया ने पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई है और काफी भला बुरा कहा है। साथ ही ये सलाह दी है कि बायलैटरल मुद्दे को दोनों देशों के बीच में सुलझाया जाना चाहिए। जहां मल्टीलेटरल मीटिंग चलती है, कई देश इन्वॉल्व होते हैं, वहां अपने पर्सनल मुद्दे नहीं लाया करते। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि रशिया ने क्या कहा है। तो दोस्तों रशिया ने क्लियरली ये मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को कि आगे से अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि आपको बुलाना चाहिए या नहीं। और दोस्तों रोमन बाबुश्किन जो रशिया के डेप्यूटी एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बताया कि एससीओ एक मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है, इसके अंदर हम कभी भी बायलैटरल एजेंडा प्रमोट नहीं करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपनी चीजों को प्रमोशन कर सके और अपना एजेंडा बता सके और इस रीजन के अंदर क्या डायलॉग होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा कर सके। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत ने उन्हें भी सरप्राइज कर दिया है और अब वे इसकी जांच कर रहे हैं कि मैटर क्या है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हमें तो पहले बहुत खुशी थी कि चाइना और इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म को बायलैटरली भी यूज किया है और साथ ही बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश की है और रशिया ने इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। और दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद रशिया के लिए ये एक बैकवर्ड सिचुएशन हो गई थी कि वह क्या करे। और अभी दोस्तों आगे का जो एससीओ हेड्स का मिलने का प्रोग्राम है वो नवंबर मंथ के अंदर है और पाकिस्तान की इस हरकत ने अब ये संशय डाल दिया है कि ये प्रोग्राम होगा या नहीं। और दोस्तों रशियन गवर्नमेंट के सूत्रों ने अपना नाम ना बताए जाने के ऊपर कुछ बातें कही हैं कि पाकिस्तान का इस तरह से फैब्रिकेटेड मैप दिखाया जाना एससीओ मीटिंग के दौरान एक तरह से इस मीटिंग के एजेंडे को वर्चुअली वायोलेट करता है, इसकी स्पिरिट को भी खत्म करता है यूरेशियन आर्किटेक्चर के हिसाब से। और एससीओ चार्टर अलाउ नहीं करता है किसी भी तरह के बायलैटरल डिस्प्यूट को यहां पर डिस्कस करने के लिए। और एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इसके पीछे चाइना की बैकिंग भी हो सकती है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करे। और दोस्तों मीटिंग के दौरान रशिया ने पाकिस्तान को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और आगे बढ़ गया। तो ऐसे में दोस्तों आप एक चीज समझ लीजिए कि रशिया पहले भी कितना पाकिस्तान पे विश्वास करता है और चाइना पे करता है। इसके ऊपर कई बातें हो चुकी हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अंदर से वह चाइना के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब दोस्तों उसका शक ये और ज्यादा जाएगा कि चाइना ने ये करवाया है, रशिया को ये पता है और पाकिस्तान ने ऐसा किया है, तो ये कंट्रीज विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अब रशिया अंदर से सारी चीजें समझ गया है और उसका एक्शन क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं। इससे इंडिया को नुकसान नहीं बिल्कुल फायदा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि आगे इसका क्या रहता है। धन्यवाद, जय हिंद।